हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में परत दर परत बहुत ही दिलचस्प वाक़यात हो रहे हैं। सियासी उथल पुथल में सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल का पूरा साथ दे रहा है। हाल ही में जॉर्डन में तख्ता पलट की कोशिश के पीछे भी सऊदी अरब का हाथ होने की एक खोजी रिपोर्ट लेबनान के बड़े समाचार पत्र अल अखबार ने छापी है। हालांकि तख्ता पलट की कोशिश के नाकाम होने पर सऊदी अरब के बादशाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II को अपनी सपोर्ट का भरोसा दिलाया था। लेकिन जिस तरह से ये नई रिपोर्ट सामने आई है और उसके पीछे की वजह बताई गई है, उस पर यकीन किया जा सकता है। तख्ता पलट की कोशिश के फ़ौरन बाद एक इजरायली अखबार ने भी कहा था कि इसके पीछे सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हो सकते हैं। इस तरह की खबर से आहिस्ता आहिस्ता पर्दे उठते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की पूरी कोशिश है कि हर अहम खबर आप तक पहुंचाई जाती रहे। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की खबर है कि लेबनान के बड़े समाचार पत्र अल अखबार ने बताया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजरायली कब्जे वाले शहर यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अल अक्सा की निगरानी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने के मकसद के लिए जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला II के तख्ता पलट के लिए इजरायली साजिश को सपोर्ट किया है। इस अखबार ने जॉर्डन के एक सिक्योरिटी ऑफिशियल के हवाले से कहा है कि किंग अब्दुल्ला II को उखाड़ फेंकने की कोशिश एक प्लान का हिस्सा थी जिसमें इजराइल, UAE, सऊदी अरब और अमेरिका शामिल थे। नाम ना बताने की शर्त पर इस अफसर ने बताया है कि बड़े और जटिल यानी कॉम्प्लेक्स तख्ता पलट में कई फरीक शामिल थे, लेकिन राजा ने अंदरूनी और इलाकाई बैलेंस को महफूज करते हुए इसे अमन के साथ नाकाम करने में कामयाबी हासिल की। सोर्स के हवाले से इस अखबार ने लिखा है कि राजा की होशियारी और फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की तुरंत कार्रवाई ने बादशाह अब्दुल्ला को हटाने और उनकी जगह उनके सौतेले भाई प्रिंस हमजा को हुकूमत सौंपने की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस सोर्स के मुताबिक इजराइल ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला की तरफ से मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका के अमन समझौते डील ऑफ द सेंचुरी की मुखालिफत की वजह से ये साजिश रची थी। इस सेंचुरी डील के बारे में जॉर्डन मानता है कि इसका मकसद फ़िलिस्तीनियों के लिए एक ऑल्टरनेट यानी एक नया होमलैंड खोजने का प्लान और जॉर्डन वैली को इजराइल में शामिल करना है। अल अखबार लिखता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस इजराइल के इस प्लान को सपोर्ट करने के लिए इस शर्त पर तैयार हो गए कि इजराइल के कब्जे वाले यरूशलेम में मजहबी मकामात, जिनमें मस्जिद अल अक्सा भी शामिल है, कि निगरानी का हक जॉर्डन से लेकर सऊदी अरब को दे दिया जाए। यानी अब तक सऊदी अरब में मक्का और मदीना के होने की वजह से खुद को खादिमुल हरमैन कहलाने के साथ यहाँ के हुक्मरान अब यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा की निगरानी भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आपको बता दूं कि एक ऐतिहासिक समझौते के तहत यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा से मुताल्लिक वक्फ की निगरानी जॉर्डन के हाशमी बादशाहों के हाथ में है। अब सऊदी अरब चाहता है कि वो भी उसे ही मिल जाए। सऊदी अरब की इजराइल से बढ़ती नज़दीकियों को देखते हुए ये बताना मुश्किल है कि मस्जिद अल अक्सा के बारे में ये दोनों क्या प्लान बना रहे हैं। इजराइल इसे पूरी तरह से अपने हाथ में लेना चाहता है। अब्राहम समझौते के बाद इजराइल का कहना है कि अब मस्जिद अल अक्सा में मुसलमानों के अलावा यहूदियों समेत सभी मज़हब के लोगों को जाने का इख्तियार मिल गया है। लेबनान के अल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस साजिश को अमरीकी मंजूरी के साथ आगे बढ़ाया गया। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जॉर्डन के शाही दरबार के फॉर्मर हेड बासम अब्दुल्ला को शाही ख़ानदान की सतह पर हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़रूरी तैयारी करने का काम सौंपा गया, जबकि फ़िलिस्तीनी ग्रुप फतह के फॉर्मर मुखिया मोहम्मद दहलान को जॉर्डन में फ़िलिस्तीनियों और कुछ लोकल ट्राइब्स को लामबंद करने के लिए कहा गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने जॉर्डन में कुछ साउथ की ट्राइब्स यानी जनजातियों को हथियार भी दिए ताकि अगर ज़रूरी हुआ तो फौजी कार्रवाई की जा सके। इस काम के बदले इन लोगों को सऊदी
सऊदी अरब की नागरिकता यानी सिटीजनशिप जारी किए जाने की भी खबर है। साथ ही आपको याद दिला दूं कि हाल ही में 13 अप्रैल को मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने लंदन से खबर दी थी कि कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हमाद बिन जसीम बिन जाबिर अल सानी ने कहा था कि जॉर्डन में हुए वाक़यात के पीछे अमेरिका और इलाके के एक मुल्क ने साजिश तैयार की थी। इससे जाहिर होता है कि जॉर्डन के बादशाह के ज़रिए इजराइल के साथ अरब मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने की कार्रवाई की मुखालिफत की वजह से उन्हें उखाड़ फेंकने की साजिश थी। कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर पर लिखा था कि हाल ही में जॉर्डन की हाशमी किंगडम में जो कुछ हुआ वो पिछली अमरीकी सरकार के कुछ अफसरों और इलाके के एक मुल्क की लंबी मुद्दत से साजिश की वजह से हुआ, जिसका मकसद जॉर्डन के मौजूदा बादशाह अब्दुल्ला सेकंड को बदलना था। बिन जासिम ने ये माना था कि इस नाकाम कोशिश के पीछे असल वजह फ़िलिस्तीनी मामले की कीमत पर इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के प्रोसेस के खिलाफ किंग अब्दुल्ला का रुख था। अब्राहम समझौते के तहत पिछले साल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए हैं। कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बिन जासिम ने जोर देकर कहा था कि जॉर्डन की स्टेबिलिटी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC के लिए बहुत अहम है। जॉर्डन की हुकूमत की स्टेबिलिटी को सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें अपने फ़ायदे के लिए अपने इलाके में ज़्यादा स्टेबिलिटी और भरोसे की ज़रूरत है। आपको याद दिला दूं कि जॉर्डन में तख्ता पलट की कोशिश के बाद खाड़ी के किसी मुल्क के किसी सीनियर जिम्मेदार का ये पहला बयान था। जॉर्डन में राजा के सौतेले भाई प्रिंस हमजा को हिरासत में लिया गया था। उसके दूसरे ही दिन खबर आई थी कि जॉर्डन के राजा और सौतेले भाई के बीच सब झगड़े ख़त्म हो गए हैं। जैसा कि हमने 5 अप्रैल को आपको बताया था कि जॉर्डन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऐमान सफ़ादी ने कहा था कि किंग अब्दुल्ला सेकंड के सौतेले भाई प्रिंस हमजा और उनके आसपास मौजूद लोगों की तरफ से जॉर्डन की सिक्योरिटी और हिफाजत को कमज़ोर करने के अंदरूनी प्लान को नाकाम कर दिया गया है। इस कोशिश के लिए 14 से 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर बसीम अवाज़ल्लाह और शाही दरबार में बड़े जिम्मेदार रह चुके शरीफ हसन बिन जैद भी शामिल हैं। किंग अब्दुल्ला के सौतेले भाई प्रिंस हमजा की गिरफ्तारी की डिटेल बताने के लिए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सफदी ने जोर देकर कहा था कि कई सिक्योरिटी एजेंसियों ने मिलकर लंबे वक्त से प्रिंस हमजा, शरीफ हसन बिन जैद, बसीम इब्राहिम अवदल्ला और दूसरे लोगों के ज़रिए मुल्क की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को निशाना बनाते हुए सरगर्मियों और उनके मूवमेंट पर ख़ास नज़र रखी गई थी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सफदी ने कहा था कि किंग अब्दुल्ला ने कहा कि कुनबे के अंदर इस मामले को हल करने के लिए प्रिंस हमजा के साथ बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने बताया था कि मुल्क के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हेड ने प्रिंस हमजा के साथ मिलकर ये मैसेज पहुंचाया और उन्हें जॉर्डन की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को निशाना बनाकर की जाने वाली सभी सरगर्मियों और मूवमेंट्स को रोकने के लिए कहा। लेकिन प्रिंस हमजा ने इस रिक्वेस्ट का नेगेटिव यानी नकारात्मक तरीके से जवाब दिया। इस मौके पर जॉर्डन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं यहाँ जोर देकर कहना चाहूँगा कि शुरुआती जांच से साबित होता है कि प्रिंस हमजा के अंदरूनी दायरे के लोगों और बाहरी ग्रुप्स के बीच कम्युनिकेशन था, जिसमें हुकूमत के बाहरी मुखालिफिन भी शामिल थे, जिसके ज़रिए गैर मुल्की लोगों तक मैसेज पहुँचाए गए थे। इसका मकसद साजिश पर अमल करना और नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरे में डालने के लिए तोड़ फोड़ फैलाना था। दिलचस्प बात यह है कि 5 अप्रैल को ही सऊदी प्रेस एजेंसी ने रियाद से खबर दी थी कि किंग सलमान ने किंग अब्दुल्ला सेकंड को एक फ़ोन करके जॉर्डन के साथ एकजुटता जाहिर की थी। इस फ़ोन कॉल के दौरान राजा ने यह भी कहा था कि सऊदी अरब जॉर्डन की सिक्योरिटी को बनाए रखने और उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए राजा के ज़रिए उठाए गए सभी कदमों को सपोर्ट करता है। लेकिन उसी दिन यानी 5 अप्रैल को ही इजराइल के एक बड़े अखबार एजियोत अखरानोट ने बताया था कि जॉर्डन में बगावत के वाक़े के पीछे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, UAE के एक लीडर और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का हाथ हो सकता है। एजियोत अखरानोट ने जॉर्डन के बड़े और भरोसे के सोर्सेज के हवाले से लिखा था कि उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला के हालिया सऊदी अरब के दौरे और वहाँ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात का जिक्र
किया है। इजरायली अखबार ने लिखा था कि सऊदी क्राउन प्रिंस के अलावा यूएई के एक लीडर का भी जॉर्डन की बगावत के पीछे हाथ है और मुमकिन है कि वे खुद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद हों। इस इजरायली अखबार ने लिखा था कि जॉर्डन के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर बासिम एवजुल्लाह, जो जॉर्डन के बादशाह के नज़दीकी मशहूर हैं, अब सऊदी अरब के शाही कुनबे और जॉर्डन के शहजादों को मिलाने वाली कड़ी में बदल गए हैं। इसी बीच एक दूसरे हिब्रू अखबार यसराइल ह्यूम ने अरब मामलों के एक जानकार समदार बेरी के हवाले से लिखा था कि जॉर्डन की बगावत के वाक़े के पीछे इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का हाथ भी है, क्योंकि वे जॉर्डन के मौजूदा किंग की जगह कोई दूसरा हाकिम देखना चाहते हैं। आपने देखा कि जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला की हुकूमत का तख्ता पलट की इजरायली साजिश में सऊदी अरब को शामिल करने के लिए क्या लालच दिया गया। सऊदी अरब को कहा गया कि मस्जिद अल अक्सा की निगरानी उसे दे दी जाएगी। साथ ही आपको याद दिला दूं कि तख्ता पलट की कोशिश के कुछ ही दिन पहले 8 मार्च को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सऊदी अरब गए थे और मोहम्मद बिन सलमान ने उनका एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया था। कुछ ही दिन बाद होने वाली तख्ता पलट की साजिश में भी सऊदी अरब ने इजराइल का साथ दिया। ऐसे में सऊदी अरब से दोस्ती कौन करना चाहेगा, जिन पर यह भरोसा नहीं है कि किसी भी वक्त वो उनके तख्ता पलट की साजिश में भी शरीक हो सकते हैं। आपको याद दिला दूं कि मोहम्मद बिन सलमान ने लेबनान के प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी को नवंबर 2017 में बुलाकर कैद कर लिया था। उनका मोबाइल छीन लिया गया था और दुनिया की तारीख में शायद पहली बार उनसे लेबनान के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से सऊदी अरब में रहते हुए इस्तीफे का ऐलान भी करा दिया गया था। अगर अपने दोस्त ही ऐसे हों तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।